बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा और तालिबात को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात के तलबा के लिए आज एक और अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम निसाब में शामिल एक अहम नज़्म जश्न बेचारगी के बंदों की तशरीह और उस नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपके सामने पेश करेंगे। पेपर में एक सवाल नंबर 4 ऑप्शनल होता है, जिसमें शामिल निसाब किसी नज़्म का कोई हिस्सा या टुकड़ा या बंद दिया जाता है और उसकी तशरीह पूछी जाती है। इसी तरह इसी सवाल में ऑप्शनली किसी भी एक नज़्म का मरकज़ी ख़याल शायर के तारुफ़ के साथ पूछा जाता है। तो हम दोनों सवालों की तैयारी एक साथ करते हैं। आज नज़्म जश्न बेचारगी के तमाम बंदों की तशरीह और उसके साथ साथ इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी आपके सामने पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो नए नाजरीन हैं, तलबा और तालिबात हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल होते रहें। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बंद की तशरीह करना हो या नज़्म का मरकज़ी ख़याल करना हो, उस सवाल में पहले शायर का तारुफ़ भी देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शायर का तारुफ़ आपके सामने पेश कर देता हूँ। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक 1914 में कांदला उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम काजी दानिश था, इसीलिए अपना कलमी नाम या शायराना नाम एहसान दानिश रखा। इब्तिदाई ज़िंदगी ही मुआशी मसाइल से इबारत थी। यही वजह थी कि रस्मी तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन ज़ाती इस्तिताअत से उर्दू और फ़ारसी और अरबी वगैरह में महारत हासिल कर ली। एहसान दानिश सारी ज़िंदगी मुआशी मसाइल से नबर्द आज़मा रहे, मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता रहे, मजदूरी भी की, बागबानी भी और चौकीदारी भी। इसी तरह मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में क़याम किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मजदूर की हैसियत से उन्होंने हिस्सा लिया। शायरी के हवाले से एहसान दानिश बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर के तौर पर मशहूर हैं। उनकी नज़्म के मौज़ूआत में मज़दूरों, किसानों और निचले तबके से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात और मामलात को एहसान दानिश ने बड़ी महारत और ख़ूबसूरती से पेश किया। एहसान दानिश चूँकि ख़ुद मुख्तलिफ़ निचले तबके के पेशों से वाबस्ता रहे, इसलिए उन्हें उन तबकात के हकीकी मसाइल का सही अंदाज़ा था और उन मसाइल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उजागर भी किया। यही वजह है कि इन्हीं खसूसियात की बिना पर शायर मजदूर भी कहा जाता है। मजदूरों के जज्बात और एहसासात की जैसी तर्जुमानी एहसान दानिश ने की है, किसी और शायर के यहाँ हमें ऐसा नज़र नहीं आता। एहसान दानिश की तसानीफ में नवाए कारगर, आतिश खामोश, दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, उर्दू मुतरादिफ़ात, रमूज़ गालिब और उनकी आपबीती जहान दानिश वगैरह शामिल हैं। एहसान दानिश का ये मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर दिया है। अब हम नज़्म की तशरीह की तरफ आते हैं। जश्न बेचारगी के जो इब्तिदाई अशार हैं वो पहले सुनिए। हे दागे दिलिक शाम सिया पोश का मंजर था, जुल्मत खामोश में शहजादा खावर। ये शाम की मंजर कशी की है कि शाम होने ही वाली थी और अंधेरे में सूरज गुरूब होने के करीब था। आलम में मचलने ही को थे रात के गेसू, अनवार के शानों पे थे जुल्मात के गेसू। यहाँ इस शेर का मतलब भी यही है कि रात होने वाली थी, अंधेरा छाने वाला था और रोशनी रुखसत होने के करीब थी। ये वक्त और एक दुख तरे मजदूर की रुखसत, अल्लाह कयामत थी कयामत थी कयामत। उस वक्त की मंजर कशी करने के बाद एहसान दानिश कहते हैं कि यही वक्त था, लेकिन उसी वक्त एक मजदूर की बेटी की रुखसती भी हो रही थी जो बिलाशुबा एक कयामत का मंजर पेश कर रही थी, और वो वक्त किसी कयामत से कम नहीं था। नौशाह का जो सर पे था बांधे हुए सेहरा, भरपूर जवानी में था उतरा हुआ चेहरा। नौशाह दूल्हे को कहा जाता है कि दूल्हा जो सेहरा बांधकर आया था, भरपूर जवानी के बावजूद, एक नौजवान होने के बावजूद उसका चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। अंदोह टपकता था बशाशत की नज़र थे, मुरझाए से रुखसार थे फाकों के असर से। वो नौजवान
वो नौजवान रंजो अलम की तस्वीर बना हुआ नजर आता था और उसके चेहरे से फाकों का असर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। कुर्ता भी पुराना सा था, पगड़ी भी पुरानी, मजबूर थी किस्मत के शिकंजों में जवानी। उसने पुराना कुर्ता और पुरानी पगड़ी पहनी हुई थी और ये किस्मत की खराबी समझ लिए कि ज़िंदगी का एक अहम तरीन मौका, शादी के मौके पर भी वो पुराना कुर्ता और पुरानी पगड़ी पहने हुए शादी में अपनी बारात लेकर पहुंचता है। हमराह नफीरी थी, ना बाजा था ना ताशा, आंखों में था बेमोहरी आलम का तमाशा। और जो बारात लेकर आया था ना उसके साथ बैंड बाजे वाले थे, ना कोई ऐसे लोग जो उसकी बारात को से महजूज होते या लुत्फानंदोज होते, ना उनके साथ ऐसे लोग शामिल थे। और उसकी आंखों में ज़माने की बेमोहरी, ज़माने की जो नाकदरी है उसका गिला शिकवा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। मजमा था ये जिस खस्ता व अफसुरदा मकां पर, था भेस में शादी के वहाँ आलम महशर। ये जो बारात के लोग एक बहुत ही टूटे फूटे खस्ता पुराने बोसीदा मकान पर जमा हुए थे, वहाँ पर शादी के भेस में एक कयामत का मंजर जारी था। दालान था गूंजा हुआ रोने की सदा से, एक दर्द टपकता था अरकनाक हवा से। जो घर का दालान था, सहन था, वो रोने की सदाओं से बुलंद हो रहा था और पूरी फजा में एक अजीब सी दर्दनाकी छाई हुई थी। अम्मा की थी बेटी की जुदाई में ये हालत, चीखों में ढले जाते थे जज्बाते मोहब्बत। और जो लड़की की माँ है उसका रंजो अलम और दुख की वजह से और बेटी की जुदाई की वजह से ऐसा आलम था कि जब वो कुछ कहती तो यूं महसूस होता कि जैसे वो रो रही है या रोते हुए नजर आती थी और उसकी चीखें निकल जाती थी। था बाप का ये हाल के अंदोह का मारा, उठता था तो दीवार का लेता था सहारा। और बाप गमों का मारा इस कदर था, इस कदर रंजो अलम में डूबा हुआ था कि उसे अपना भी होश नहीं था। और जब वो खड़ा होता था तो लड़खड़ाता था और दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता नजर आता था। लड़की का ये आलम था कि आपे को समेटे, गुड़िया सी बनी बैठी थी चादर को लपेटे। और लड़की जो दुल्हन है उसका ये आलम था कि एक अपने आप को समेटे हुए गुड़िया की तरह बैठी हुई थी और कहीं से भी वो दुल्हन नजर नहीं आती थी पाँव में पाजेब ना पेशानी पे टीका, इस खाकाए अफलाक का हर रंग था फीका। ना उस लड़की जो दुल्हन बनी बैठी थी, ना उसके पाँव में पाजेब थी, ना उसके माथे पर कोई टीका लगा हुआ था। यानी उसने कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की थी, ना कहीं से महसूस होता था कि वो एक दुल्हन है। और उस दुल्हन का हर रंग फीका फीका सा नजर आता था। कहीं से भी ये महसूस नहीं होता था कि ये लड़की एक दुल्हन बनकर बैठी हुई है। आखिर न रहा बाप को जज्बात पे काबू, थर्राने लगे होंठ, टपकने लगे आंसू। आखिरकार बाप को इस हालत पर सब्र ना हुआ और आखिरकार उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे और वो कुछ कहने लगा नौशा से कि ए जाने पिदर सुन, ए वजह सकून लख्ते जिगर नूरे नजर सुन। वो बाप अपने दामाद से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे बेटे मेरी बात सुन, गरचे मेरी नज़रों में है तारीख खुदाई, ना हाजिर है मेरी उम्र की मासूम कमाई। वो बाप कहता है कि अपने दामाद से कि बावजूद इसके कि मेरी सामने पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, मेरी सारी जो कमाई है वो मैंने तेरे सुपुर्द कर दी है, यानी अपनी बेटी की सूरत में। वो ये बताना चाहता है कि उसके लिए बेटी ही उसकी दौलत और उसका आराम और सुकून थी, लेकिन उसने बेटी ही को तुम्हारे हवाले कर दिया है। इस सांवले चेहरे पे तकद्दुस की जिया है, ये पे करे इफ़्फ़त है, ये फानूस से हया है। और मेरी बेटी का चेहरा ज़रूर सांवला है, लेकिन उस सांवले चेहरे पर भी एक तकद्दुस की जिया रोशनी मौजूद है और वो इफ़्फ़त का पेकर और फानूस से हया है, यानी शर्मो हया का पेकर है और वो ख्याल रखने वाली है। उसके लिए चक्की भी नई चीज़ नहीं है, बेटी है मेरी दुख्तरे परवेज़ नहीं है। और मेरी बेटी एक गरीब मजदूर की बेटी है, उसके लिए चक्की चलाना कोई नई बात नहीं है। वो एक मजदूर की बेटी है, वो किसी बादशाह की बेटी नहीं है। यहाँ चक्की चलाने से मुराद मेहनत या मशक्क़त करना है कि मेरी बेटी मेहनत मशक्क़त की आदी है और वो सारे काम बखुशी करेगी।
गुर्बत में ये पैदा हुई, गुर्बत में पली है, खुददारी और तहजीब के सांचे में ढली है। ये मेरी बेटी गुर्बत में पैदा हुई और गुर्बत में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन इसमें खुददारी और तहजीब कूट कूट कर भरी हुई है, यानी उसमें तरबियत ज़रूर मौजूद है। जिन्हार ये जेवर की तमन्ना ना करेगी, ऐसा ना करेगी, कभी ऐसा ना करेगी। जिन्हार कहते हैं हरगिज नहीं, यानी मेरी बेटी कभी भी जेवर की तमन्ना नहीं करेगी, जेवर की ख्वाहिश का यानी आसाइशों की और रुपए पैसे या दौलत या जेवर की ख्वाहिश का इजहार नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। शिकवा उसे तकदीर का करना नहीं आता, इदराक की सरहद से गुजरना नहीं आता। मेरी बेटी इतनी सब्र शुक्र वाली है कि उसने कभी तकदीर का भी शिकवा नहीं किया। उसे मालूम है कि उसकी हुदूद क्या हैं, वो अपने हुदूद से बाहर निकलकर ना कभी ख्वाहिश का इजहार करती है, ना कभी अपनी किस्मत का शिकवा करती है। सब्र की खूगर उसे फाकों की है आदत, माँ बाप से पाई है विरासत में कनात। वो सब्र की आदी है और उसे फाकों की आदत है, क्योंकि वो एक गरीब की बेटी है तो उसने फाके भी देखे हैं और सब्र करना भी सीखा है, क्योंकि वालदेन से उसने विरासत में कनात, सब्र शुक्र करने और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही सीखा है। इसकी भी खुशी होगी तुम्हारी जो रज़ा हो, तुम उसके लिए दूसरे दर्जे पे खुदा हो। मेरी बेटी की वही खुशी होगी जो तुम्हारी खुशी होगी, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी उसी ख्वाहिश में मेरी बेटी खुश रहेगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी के लिए खुदा के बाद दूसरे दर्जे पर तुम ही फाइज हो। फिर आके ये बेटी से कहा नर्म जुबां से, बच्ची मेरी रुखसत है तू बाप से माँ से। उसके बाद बाप अपनी बेटी से आकर कहता है कि ए मेरी बेटी, आज तू अपने बाप और माँ से रुखसत हो रही है। उम्मीद है हर बात का एहसास रहेगा, माँ बाप की इज्जत का बहुत पास रहेगा। वो बाप अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हर बात का एहसास ज़रूर रहेगा और तुम हमारी इज्जत में इजाफा ही करोगी और हमारी इज्जत अब तुम्हारी हाथों में है। ये जाने पिदर देख वफादार ही रहना, आए जो कयामत भी तो हंस खेल के सहना। कहता है कि मेरी बेटी, अगर कयामत भी आए तो हंस खेल कर गुजारा करना और हमेशा अपने शौहर और अपने घर वालों की वफादार रहना, कभी शिकवा न करना, कभी ज़िंदगी के मसाइल से परेशान नहीं होना और सब्र शुक्र और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। दिल तोड़ ना देना कि खुदा साथ है बेटी, लाजिस मेरी दाढ़ी की तेरे हाथ है बेटी। यहाँ बाप आखिरी नसीहत अपनी बेटी को करते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल नहीं तोड़ना और अपने घर जाकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि इस बूढ़े बाप की दाढ़ी और यानी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम ही मेरी इज्जत बढ़ा सकती हो और तुम ही इसे बेहतर बना सकती हो। अजीज़ तलबा, इस नज़म के अगर मरकज़ी ख्याल की बात हो तो बुनियादी तौर पर एहसान दानिश ने इस नज़म में एक मजदूर की शादी और उसकी रुखसती का मंजर कशी बड़ी खूबसूरती से की है और बताया है कि हमारे माशरे में एक ऐसा तबका भी मौजूद है कि जो बुनियादी खुशी के मौक़ों को भी पूरी तरह मनाने से कासिर है और उनके लिए ये खुशी के मौक़े भी मजलूमियत और बेबसी का जश्न बन जाते हैं और वो ऐसी खुशियों के मौक़ों को भी से भी लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय रंजो अलम और दुख और दर्द का शिकार हो जाते हैं। यहाँ इस नज़म में एहसान दानिश दरअसल माशरे की दो रंगी पर गहरा तंज कर रहे हैं। उन्होंने एक मजदूर की बेटी की रुखसती का मंजर बयान करते हुए हमारे माशरे में दूसरे जो तबकात हैं उन पर गहरा तंज किया है कि वो सरमायादार तबका जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशों के साथ इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो छोटी छोटी खुशियों के मौक़ों को भी बड़े पैमाने पर मनाते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उन्हें हमारे माशरे में ऐसे लोगों के हवाले से सोचना चाहिए कि जो लोग अपनी खुशियों के बुनियादी खुशियों के मौक़ों को भी सही तौर पर नहीं मना सकते और उनकी तरफ तवज्जो दें, उनका साथ दें, उनका हाथ बटाएं, ताकि वो भी बाइज़्ज़त तरीके से अपनी खुशियों के मौक़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ एहसान दानिश ने एक मजलूम, बेबस और मजदूर की बेटी की रुखसती का मंजर बयान करते हुए बता दिया है कि वो मौका जो बज़ाहिर एक जश्न का मौका होता है, एक गरीब, एक मिस्कीन, एक मुफलिस इंसान के लिए वो मौका भी बेचारगी का जश्न बन जाता है जो बेबसी और मजलूमियत से भरपूर होता है।
ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और देखें कि हमारे माशरे में ऐसे लोग जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं, कम अज़ कम उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात तो पहुँचाने की कोशिश की जाए। इसी से हमारा माशरा तरक्की कर सकता है, क्योंकि ये मुफलिसी, ये मज़लूमियत, ये गुर्बत, ये इफ़लास हमारे माशरे के लिए नासूर बन चुका है और इसी से हमारे ज़िंदगी, हमारे माशरे में मसाइल में और जराइम में भी इजाफे का सबब बनता है। एहसान दानिश ने बड़ी खूबसूरती से इस नज़म के ज़रिए एक अहम पैगाम हम तक पहुँचा दिया है। अब हम इस पैगाम को किस हद तक समझते हैं और किस हद तक इस पर अमल करते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अज़ीज़ तलबा, आज हमने नज़म जश्न बेचारगी, जिसके शायर एहसान दानिश हैं, उनका तारुफ और इस नज़म के बंदों की तशरीह के साथ साथ इस नज़म का मरकज़ी ख़याल भी आपके सामने पेश कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।